प्रिय विद्यार्थियों, हमारे ज्ञान गौरव में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड की पहले अध्याय की पद्यांश 6 की व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या पढ़ने से पहले संदर्भ जो है वो पूर्ववत रहेगा। हम इसके प्रसंग के बारे में बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जो हैं मुरली का जो उनका मोह है उससे उनकी गोपियाँ, उनकी सखियाँ जो हैं ईर्ष्या करती हैं, थोड़ा सा चिढ़ती हैं। तो उनकी जो मुरली है, उनकी बंसी है, उन्हीं के बारे में उनकी गोपिकाएं जो हैं बात कर रही हैं। आइए हम व्याख्या देखते हैं। सखी री मुरली लीजे चोरी, कि वो सखी जो हैं एक दूसरे से कहती हैं, सहेलियाँ, सखी कहा जाता है, कि कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सवन की तोर, कि इस मुरली ने गोपाल को अर्थात कृष्ण भगवान को, उनके जो कान्हा हैं, उनके सखा हैं, उसे अपने बस में कर लिया है। सभी की प्रीति तोड़कर, मतलब सबसे जो है उनका मोह जो है वो छूट गया है। इस मुरली ने उन्हें अपने वश में इस तरह से क्रिया किया है। इसके आगे का देखिए। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहूँ छोर। छिन मतलब एक भी पल, एक घर भीतर, न घर के भीतर न बाहर, निसी बासर मतलब न रात में और न दिन में, धरत न कबहूँ छोड़, कभी वो उसे अपने से हटा के नहीं रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कबहूँ उनके हाथों में मतलब कभी वो अपने हाथ में उसे रखते हैं। कबहूँ अधरन मतलब कभी अपने होठों से लगाए रखते हैं। कटी कबहूँ खोसत जोरी, और कभी वो मजबूती से अपनी कमर में घुरस के साथ लगा के रखते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, और ये जो है मुरली जो है इसने पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसा कौन सा जादू टोना उन पर कर दिया है, चला दिया है, जो उसे पूर्ण रूप से अपने बस में उन्हें कर लिया है। ऐसा जाने कौन सा मोहिनी मंत्र इनके पास है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सखियाँ जो हैं कह रही हैं कि हे सजनी, मतलब उन्हें वो अपने प्रीतम के रूप में देखती हैं। इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन जो है वो प्रेम की डोरी से बांध लिया है, और किस तरह का जादू किया है जो वो हर किसी को भूल गए हैं। इसमें देखिए आप, काव्य सौंदर्य जो है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार जो है कबहूँ कबहूँ मेली मोहिनी में का की आवृत्ति बार बार हुई है, और हा की आवृत्ति और माँ की, यहाँ पर जो पुनरावृत्ति हुई है अनुप्रास अलंकार है। अंग अंग में एक शब्द की आवृत्ति बार बार ही हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राग की डोरी में रूपक अलंकार है, और इस तरह से ये आपका पद्यांश जो है वो पूरा होता है। में भी संदर्भ पूर्ववत रहेगा जैसे पिछले व्याख्याओं में है, और प्रसंग जो है हम इसका पढ़ते हैं। इसमें जो है पद्यांश में सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण की मनोदशा का इसमें बताया गया है। उन्हीं की मनोदशा का चित्रण किया गया है कि वो जब गोकुल को छोड़कर मथुरा आ गए थे तब उन्होंने अपनी स्थिति जो है वो किसी को नहीं बताई थी। अपने मित्र जो हैं उद्धव, उन्हें बताई थी, और श्री कृष्ण जो हैं उसमें इतने खो गए हैं अपनी स्थिति को बताकर। उसी के जो है यहाँ पर सूरदास जी ने अपने पद में वर्णन किया है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। श्री कृष्ण भगवान जो हैं, उद्धव उनके मित्र हैं, उनसे कहते हैं कि मैं ब्रज को कभी भी भूल नहीं पाया। मोहि ब्रज बिसरत नाहि, बिसरत मीन्स भुला नहीं पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन मतलब बाग बगीचे जो हैं सभी मुझे याद आते हैं। सघन कुंज की छाही, वहाँ के कुंजों की घनी छाँव मतलब बाग बगीचे, झाड़ियों की जो छाँव थी वो जो है कभी भी भुलाए से नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, और सुबह होते ही प्रातःकाल यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर जिस प्रकार से खुश होते थे, हर्षित होते थे, प्रसन्न होते थे, वो जो उनके चेहरे पर हमें
सुख का अनुभव होता था वो मैं कभी भी नहीं भूल पाता हूँ। नंद देखी सुख पावत, जिस तरह से वो सुखी हो जाते थे उसे मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत, और माता यशोदा जो हमें मक्खन रोटी दही के साथ खिलाती थीं और गोपियों और ग्वालों उसका जो है अतिहित साथ खिलावत, जो प्रेम के साथ हमें खिलाती थीं, उसका मैं आनंद का वर्णन जो है वो मैं किसी से नहीं कर सकता। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, और गोपी और ग्वालों के साथ साथ कब पूरा दिन कट जाया करता था उसकी तो मैं किसी से चर्चा भी नहीं कर पाता। किस तरह से हंसते खेलते निकल जाता था, पूरा समय व्यतीत हो जाता था, ये सब बातें हमें बहुत याद आती हैं। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसों हितु जदु जात, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी जो हैं धन्य हैं, मतलब इतने महान हैं जिनके हित की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण जैसा हितैषी जो है कोई दूसरा किसी को कैसे मिल सकता है, जिनका जो है श्री कृष्ण भगवान जो हैं जिनसे प्रेम करते हैं, जिनकी चिंता करते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य जो है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, और रस जो है श्रृंगार है, छंद ज्ञात्मक है, शब्द शक्ति जो है अभिधा और व्यंजना है, अलंकार ब्रज विसरत गोपी ग्वाल और अति हित में वर्णों की आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति हुई है, यानी बार बार आना, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धनि धनि में दो शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है, जो कि है 8वां पद्यांश। यहाँ पर जो है उद्धव को श्री कृष्ण भगवान जो हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए भेजते हैं कि वो कृष्ण विरह से बाहर आ जाएं, तो वो उन्हें ज्ञान देने के लिए मथुरा जाते हैं। यही इसका प्रसंग रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में जब गोपिकाएं बहुत विरह से व्याकुल थीं, तो उद्धव ने उन्हें ज्ञान का संदेश जो है, उद्धव उनके पास आते हैं। गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में अपने आप को किस तरह से असमर्थ बताती हैं, इसी का वर्णन किया गया है कि क्या गोपिकाएं उनसे कहती हैं, ऊधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। यहाँ पर गोपिकाएं जब ऊधो उनसे कहते हैं कि तुम जो हो कृष्ण को छोड़कर, अपने सखा को, अपने ईश्वर को छोड़कर किसी पर ब्रह्म मतलब जो अनंत है उन्हें ध्यान करो उनका, तब गोपिकाएं कहती हैं उनसे कि ऊधव मन न भय 10-20, कि हे उद्धव मन जो है वो 10-20 नहीं होते हैं, एक हो तो सो गयो श्याम संग, और एक मन जो था वो तो श्री कृष्ण के साथ चला गया, को अपराध है ईस। और अब जो है आप जो परम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए कहते हैं, उसे किसके द्वारा मनाया जाए, मेरे पास तो वो मन ही नहीं है, एक मन था वो श्री कृष्ण के साथ में चला गया। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देहि बिनु शेष, हमारी इंद्रियां जो हैं वो इस तरह से शिथिल हो गई हैं, शिथिल हो जाना का मतलब निष्क्रिय हो गई हैं, कोई काम की न रहना, इस तरह से कमज़ोर हो गई हैं। केशव बिन मतलब श्री कृष्ण के बगैर, ज्यों देहि बिनु शीश, जिस प्रकार देह के बिना, शीश के बिना देह रहती है, उसी तरह से हमारी इंद्रियां जो हैं शिथिल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। आशा लागी रहित तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस, और हमारे जो सांस जो है हमारी वो केवल इसी उम्मीद में, इसी आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण जो है मथुरा से एक बार अवश्य लौटेंगे। इसी तरह से हमारा हृदय जो है, दिल जो है वो धड़क रहा है इसी आस में कि एक बार हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। इसीलिए उनके लौटने की आशा के सहारे जो है हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। जीव ही कोटि बरीस मतलब करोड़ों वर्षों तक हम जीवित रह सकते हैं, ऐसा जो है गोपिकाएं उद्धव को समझा रही हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, और गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि तुम तो कृष्ण के परम मित्र हो, संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के भी तुम ज्ञाता हो। सूरदास रसकिन की बतियाँ पूर्व मन जगदीश, कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश,
कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हें तो स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र मतलब नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, मतलब हमारा मन जो है अपने श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं मान सकता, हमारे और कोई आराध्य नहीं है, ऐसा गोपिकाएं उद्धव को समझाते हुए कहती हैं। इसमें भाषा जो है ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस जो है वो वियोग श्रृंगार का है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार 10-20 श्याम संग, नंद नंदन में सा और ना वर्ण की जो है पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ज्यों देहु बिन शीस में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मानवीय वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ज्यों देहि बिनु शीस में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। और रूपक, जिस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हो सकता है। इस तरह से हमारी 8वीं जो व्याख्या है वो पूरी हुई। अब हम इसके आगे की जो व्याख्या है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली है, कृपा करके अगर आपको ये उपयोगी लगें तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिनसे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है आगे के वीडियो बनाने में। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।